Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil। मोस्ट अवेटेड वीडियो आज मैं डालने वाला हूँ। टॉपिक है चाइल्ड एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। मेरे को बहुत सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया था चाइल्ड एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक वीडियो बनाइए। मैं उसके ऊपर लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब रियल एक्सपीरियंस मैं खुद करता हूँ उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस, अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा जितना मेरे को नॉलेज है। बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि मैं जस्ट अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में ये इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। ये एक तरह का डिस्क्लेमर है। एट द मोमेंट क्या रेट चल रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनायत मेरी डॉटर जो कि 3 साल की है, यहाँ पर 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो स्कूल में लगता है। 5 साल से नीचे आप किंडी या कह सकते हो, चाइल्ड केयर कह सकते हो, वहाँ पर आप अपने बच्चे को भेज सकते हो। क्या क्या कंडीशंस हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा वहाँ पर जा सकता है। क्या फीस स्ट्रक्चर है, पीआर बेसिस के ऊपर हो तो आपको क्या बेनिफिट है, सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्टली मैं गया था चाइल्ड केयर इनायत की एडमिशन करवाने के लिए। चाइल्ड केयर होता क्या है? मंडे टू फ्राइडे वहाँ पर आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हो। अगर आप काम करते हो तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ देते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज इससे भी है कि अगर आप पीआर बेसिस के ऊपर आते हो तो आपको सेंटर लिंक से, सरकार की तरफ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। राइट नाउ मैं अभी प्रोविजनल वीज़ा के ऊपर हूँ, 489 वीज़ा, और मेरे पास सेंट्रल लिंक की अथॉरिटी नहीं है। मतलब सरकार मेरे को पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो मुझे खुद से ही पे करना पड़ेगा। उन्होंने हमारे को कुछ पेजेस दिए हैं, वो पेजेस मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। फर्स्ट पेज के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कौन सी डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप सेंट्रल लिंक के साथ रखते हो कनेक्शन, पीआर बेसिस के ऊपर आपको सेंट्रल लिंक पैसा देगा, तो उसका CRN नंबर होता है। सेंट्रल लिंक के अंदर आपको CRN नंबर दिया जाता है, यूनिक होता है, वो आपने भरना है। तो हमने नहीं भरा क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो फिर उसने प्रपोज स्टार्ट डेट पूछी कि कब से आप अपने बच्चे को स्टार्ट करवाना चाहते हो। फिर फैमिली की डिटेल आ गई, बच्चे की डिटेल आ गई, एड्रेस आ गया, सारा कुछ हो गया। और फर्स्ट पेज में ही उन्होंने हमारे को फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। एट द मोमेंट 12 आवर सेशन, अगर आप अपने बच्चे को 12 आवर छोड़ना चाहते हो, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है ये, ठीक है, अर्ली चाइल्ड केयर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर गया था, अर्ली चाइल्ड केयर हर एक एरिया में होगा ही होगा, ये हर एक सबर्ब में होगा ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप दूसरे सबर्ब में जाओगे, ठीक है। तो उन्होंने 12 आवर सेशन की जो हमें फीस बताई है वो बताई है 127 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। 10 आवर सेशन की 125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। कैजुअल की 129 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। कैजुअल महंगा हो गया। एनुअल लीव $90। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर आपने 12 आवर्स अपने बच्चे को वहाँ पर रखना है, एक दिन का मैं बता रहा हूँ, ये हफ्ते का नहीं, 1 डे 12 आवर्स का $127। तो हमने अपने बच्चे को 6 आवर्स के लिए छोड़ना है, तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे को कोई ऐसा स्केड्यूल बताओ कि हमने सिर्फ 6 आवर्स का ही छोड़ना है। उन्होंने हमारे को 2 सेशन बता दिए, मॉर्निंग से आफ्टरनून, आफ्टरनून से इवनिंग तक, 6 से 12 बजे तक और 12:30 से 5:30 6 बजे तक। हाँ, इसके अंदर मील इंक्लूड होगा। हमने उनसे पूछा मील इंक्लूड होगा। अब बच्चे वहाँ पर लिख सकते हो कि कौन सा मील इसको चाहिए, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, किससे एलर्जी है, सारी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। तो अगर आप 6 घंटे का 6 आवर्स का लेते हो, हफ्ते में एक दिन परमानेंट आपको रखना पड़ेगा। डेली बेसिस के ऊपर चेंज कर सकते हो डेज। हफ्ते में एक दिन आपको जाना पड़ेगा। $77 उन्होंने कहा कि हम आपके काटेंगे। अगर आपके पास सेंट्रल लिंक है तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, $20 और $30 में पड़ेगा, डेट्स इट, एक दिन का। वरना $77 6 आवर्स का, ठीक है। तो दूसरे पेज में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है सारी कि बच्चा कब आएगा, आप भर के दो हमारे को कि कब से कब स्टार्ट करोगे। हमने 12:30 से 6:30 बजे तक का भरा है। फिर उसके बाद अगले पेज में पेरेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, दोनों
हाँ, हस्बैंड वाइफ की, मदर फादर की। फिर अगला पेज जो है इमरजेंसी एंड ऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट्स, हम इमरजेंसी को किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद एक सेंटर एक्टिविटीज़ आया कि आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किस में है, म्यूज़िक हमने भर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आया कि चाइल्ड जनरल प्रैक्टिशनर, यस, आपके चाइल्ड का डॉक्टर क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, कहाँ पर वो भरा हुआ है। फिर हैज़ योर चाइल्ड हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिसीजेज, क्या आपके चाइल्ड में कोई ऐसी डिसीज़ है, वो टिक कर देना आपने, नहीं तो नो के ऊपर टिक कर देना। फिर उसके बाद मेडिकेशन एंड हेल्थ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेके आओगे तब आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मेडिकेशन करवानी पड़ेगी। अब इनायत जब 2 साल की थी तब हम इसको यहाँ पर लेके आए थे, उसका सारा 1 साल का ट्रीटमेंट कह लो, वैक्सीनेशन वगैरह यहीं पर हुई थी, हमने अप टू डेट रखा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम कुछ इंजेक्शंस थे जो वैक्सीनेशन थी इंडिया से लगवा कर लेके आए थे, वो वैलिड होते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने टाइम से पहले लगा दिए इंजेक्शन, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होते हैं। एक इंजेक्शन था वो हमने इंडिया डॉक्टर से पूछा कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो कहता है कि आप ये वाला इंजेक्शन लगा सकते हो पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में डेट डालते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वैलिड ही नहीं हुआ। क्यों नहीं वैलिड हुआ? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग WHO होती है एक, बाकी आप जानकारी ले लेना यहाँ से डॉक्टर से, उसके अकॉर्डिंग वो इंजेक्शन पहले लगा तो हमारे को डबल पैसे खर्च करने पड़े। तो जब आपने आना है, भले ही आप इंजेक्शन, ये मत हो कि आप अपने चाइल्ड के साथ आओ तो इंजेक्शन पहले ही टाइम से पहले लगवा के रहो, वहाँ पर वैलिड नहीं करेंगे। पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री यहाँ पर अप टू डेट होना चाहिए, तब आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगी किसी भी स्कूल में, वो पूछते हैं, ठीक है। अगला पेज आता है कंसेंट का, आता है कि क्या हम अपने आपके बच्चे के जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल सकते हैं, पूरा कंसेंट लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाइल्ड केयर में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर इनायत की आ गई कि बच्चे का फेवरेट फूड कौन सा है, वो हमने लिख दिया, और घर में क्या खाता है, वेजिटेरियन हो या नहीं हो, फिर वो लिख दिया, और कैसे वो रोता है जब बाथरूम जाना है तो वो कैसे प्रोनाउंस करता है वर्ड्स को, बच्चा सारा कुछ लिखा हुआ ताकि उनको पता लग सके, ठीक है। कैसे वो चुप होता है, इमोशनली कैसे है, अगर उसको किसी की याद आ रही है वो कैसे एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन वहाँ पर मेंशन की गई हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मल्टी कल्चरल इन्फॉर्मेशन कि आपके बच्चे को कौन कौन सी लैंग्वेजेस समझ आती है अभी तक एट द मोमेंट। फिर उसके बाद आपके फादर की या मदर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ पर पैसे काट रहे हैं, सारी चीज़ें ही हो जाती हैं, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको मैं बताना चाहता था। बाकी आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 5 साल के बाद, वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको डालता रहूँगा। अब आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा $77 तो बहुत ज़्यादा है। देखो जिनकी PR लगी है उनके लिए तो कम ही होंगे, 10 to 20 और 25 समथिंग, पर जिनकी अभी प्रोविजनल वीज़ास के ऊपर है उनको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज और भी स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर एडिलेड में है एग्नेस गुडे नाम का स्कूल है, वो हफ्ते में 1 दिन क्लास लगाते हैं, सिर्फ $5 पे करने हैं आपको, लेकिन वो चाइल्ड केयर नहीं है। अब इसके अंदर चाइल्ड केयर के अंदर सारा खाना भी इंक्लूड है, ये नहीं है कि ऐसे ही पैसे ले रहे हैं, वो खाना वाना सारा इंक्लूड है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान में रखना। हमने उससे पूछा सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, क्या खाते हैं, जूस हो गया, मिल्क हो गया, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं उसके अंदर। बल्कि बाहर अगर लेके जाएं बच्चों को, सनस्क्रीन लगाते हैं, हमने सारा आज पूछ कर आए हैं। और जो एग्नेस गुडे हैं उसके अंदर अगर आपका चाइल्ड रोता है तो आपको कॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइल्ड केयर का मतलब ही क्या है कि जो यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, एक तो आपका बच्चा एजुकेशन लेता है, प्लस उसके साथ में आप काम के ऊपर भी जा सकते हो। आप 6 घंटे की जो शिफ्ट है उसको पहले भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि 6 घंटे से पहले आप उसको ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जो क्वेश्चंस हैं और कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।